नमस्कार साथियों, आज फिर से हम कल जो वर्ग के बारे में बात करी, आज उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने 8 सवाल लिखे हैं। इन 8 सवालों को हमें कम समय में और जल्दी से जल्दी हल करना है। कैसे कर सकते हैं उसे हमें देखना है अभी फिलहाल में, है ना। कल के अगर आपने वीडियो देखे होंगे तीनों, और तीनों में हमने नियम बताए हैं। अगर तीनों नियम आपको मालूम हैं तो आराम से हल कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल है पहली वाली ट्रिक पर आधारित है। पहली ट्रिक क्या थी? अगर इकाई का अंक 5 है तो हम 25 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 25। और 25 लिखते हैं प्लस, जैसे यहाँ पे ढाई का अंक 5 है और एक अंक अगला बढ़ा के 5 में 6 की गुणा करेंगे, कितना हो गया? 30। ऐसे ही प्लस 5 का वर्ग 25 आ गया। इस 4 में एक अंक अगला बढ़ा देंगे तो 4 का अगला अंक कितना होगा? 5। तो 4 पंजे कितना आएगा? 20। तो इस तरह से इस सवाल को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, 2 और 2 4 और 1 5, और इसमें आएगा 0, 3 और 2 5, यानी कि 5050 इस सवाल का उत्तर हो गया, हल हो गया इसका। बहुत सरल कर दिया ना, कर दिया। ऐसे अगला सवाल देखेंगे, इसमें अभी हम ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक है? इसमें हमने 2 ट्रिक मेंशन करी हैं। पहली ट्रिक कौन सी? वही जो हमने ऊपर यूज करी है। दूसरी जो है a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर और 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली हम ट्रिक यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 35 का तो हम जान ही गए, 35 का मतलब है 25 तो आएगा ही आएगा। 3 के आगे कितना होगा? 4। 3 का अगला अंक आता है 4। 3 और 4 की गुणा करेंगे, 3 चौक हो गया 12 प्लस। अब हमें 23 का निकालना है। कितने का निकालना है? 23 का। कल वाले हम नियम के अनुसार चलेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, 3 का वर्ग 9 आएगा और 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया कितना होगा? 6। 2 तिया 6 और 6 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12। तो इसमें 12 आ गया और 2 का वर्ग होता है 4। तो इस तरह से कितना आ गया? 9 ये आ गया, 2 ये आ गया, 4 में 1 जोड़ा 5, यानी कि इसका 23 का आ गया 529। और लास्ट वाले का हम करेंगे तो 2 का वर्ग आया 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 12 का 2 कैरी लगा 1 और 3 का वर्ग 9 और 1 10। टोटल जोड़ लेंगे 4 और 9, पहले इकाई जोड़ेंगे, फिर ढाई जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे। 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 का 8 कैरी लगा 1, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 कैरी का 7। इसी तरह से 0 और 5 5 ही आएगा, 5 और 2 7 और यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि 2778 आ गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसी तरह से तीसरे को हल करते हैं। तीसरे की 2 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। पहली ट्रिक क्या है? वही लगाएंगे। इसमें भी कितना आएगा? 25 लास्ट में, 7 के आगे कितना आता है? 8। तो कितना हो जाएगा? 7 8 56। बहुत आसान हो गया 75 का वर्ग तो। और दूसरा जो है इसका आएगा हमारा 3 का वर्ग आ गया 9 और 4 तिया 12। 4 तिया, इन दोनों अंकों की हम गुणा कर ली, इन दोनों की गुणा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। 24 का लिखेंगे हम 4, क्योंकि कैरी तो नहीं था। और अब कैरी लगा दो, 4 का 16 आ गया और 2 कैरी, 16 और 2 हो गया 18। अब ये हमें घटाना है तो यहाँ से कैरी लेंगे, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। अब मेरे पास बचा यहाँ पे 11, 11 में से 4 गया तो बचा, 11 में से 4 गया तो बचा 7। इसी तरह से इसमें है मेरे पास कितना? 15, 15 में से 8 गया तब भी 7 बचा। और यहाँ पे रह गया कितना? यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3। तो 3776 इसका उत्तर आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे, बहुत ही आसान है। इसकी दूसरी ट्रिक है मित्रों, क्या करेंगे? इनको एक सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो इन दोनों अंकों को भी क्या करेंगे? एक बार 75 में 43 हम जोड़ेंगे। 75 और 43 जो होगा वो होगा 5 और 3 8 और 4 और 7 कितना होगा? 4 7 11, तो 1100 इतना आया। फिर उसके बाद में इसे घटा लेंगे, 75 में से 43 घटाएंगे तो कितना आएगा?
5 में से 3 गया 2 और इसमें से 7 में से 4 गया तो 3। इस तरह से 32 की अगर हम इससे गुणा कर लेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी बनना है, इसी ट्रिक से हम आसानी से हल कर लेंगे। इसकी गुणा करके ये भी उत्तर ला सकते हैं, अन्यथा इसी ट्रिक से बहुत इजी था। अगला सवाल भी इसी तरह से करेंगे। इसका हल क्या होगा देखते हैं। 65 का वर्ग निकालना है, बहुत ही आसान है। 5 है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 5 होता है, तो हम क्या करते हैं 25 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 25, और 6 के आगे 1 लगा देंगे, 6 गुणे 7, तो 6 सत्ते हो गया 42 प्लस। इसी तरह से हम 78 का निकालेंगे, तो 78 का वही निकालेंगे। 8 का वर्ग होता है 64, 64 का 4 और 8 सत्ते 56, 56 दूनी होता है 112, 112 और 6 हो गया 118, 118 का 8 कैरी लगा 11 और 7 का होता है 49 और 11 हो गया 60, तो ये आ गया 60 84। अगर दोनों को हम जोड़ें तो इसमें 4 और 5 9, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 और कैरी का 3 हो गया, और इसमें 4 और 6 हो गया 10, तो ये आ गया 10,309 इस सवाल का हल। ये सब सवाल मैंने वो लिए हैं जो कि पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। कुछ तो रेलवे में आए हैं, कुछ एसएससी में आए हुए हैं, तो कुछ बैंकिंग में पूछे गए हैं सवाल। वैसे इस सवाल को देखते हैं, लग रहा है कितना लंबा है, इतनी लंबी गुणा हम कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, 42 का वर्ग निकालेंगे, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग हुआ 16 और एक कैरी का 17, 42 का वर्ग निकाल लिया। इसी तरह से 72 का वर्ग निकालेंगे, 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 कैरी लगा 2, 7 का वर्ग होता है 49 और 2 कैरी का 51, इसका भी निकाल लिया हमने 52 का। अब निकालेंगे तीसरे का 23 का। 23 का कुछ कंठस्थ से भी आपको याद करने हैं। मेरी इच्छा है कि आप सभी को कम से कम 20 तक तो होने चाहिए, अन्यथा 30 तक वर्ग आप याद करेंगे, और ज्यादातर सवालों में 25 तक तो वर्ग पूछे जाते हैं, तो आप सबको कंठस्थ से भी करने हैं। कितने तक करने हैं 25 तक। जब आप 25 तक वर्ग याद करेंगे तो ये सवालों को और आसानी से हल कर सकेंगे। तो 23 का होता है 529, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे, हम टोटल का योग आएगा हमारा तीनों को एक ही साथ जोड़ना है तो सबके इकाई अंक लेंगे, फिर ढाई का अंक लेंगे, फिर सैकड़े का अंक लेना है। 9 और 4 13, 13, 13 और 4 17, 17 का 7 कैरी लगा 1, 2 और 8 10, 10 और 6 16 और 16 और 1 कैरी का 17 और 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13, 13 और 1 कैरी का 14 और 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी कि 74 77 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। मित्रों, ये जो सवाल बने हैं आप देख रहे होंगे, ये तीसरी वाली ट्रिक पर आधारित हैं। अगर आपने पूर्व की वीडियो नहीं देखी है तो पूर्व वाली वीडियो का आप ट्रिक देखेंगे पहले, उसका ट्रिक समझकर तब इस सवाल को बहुत ही आसान यानी चुटकियों में करेंगे। एक सवाल का वर्ग में ट्रिक पर आधारित करा रहा हूं, फिर उसके बाद में आपको समझना है। 99 का करना होता है तो सबसे पहले 100 और 99 के बीच का अंतर देखेंगे, कितना आएगा निकल के 100 और 99 में से 100 में से 99 घटाया तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का वर्ग होता है 1। इसका मतलब है कि हम 2 अंकों में लिखते हैं, पहले ही हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसे समझेंगे आप। 1 का वर्ग 1 आया, इसलिए हमने 2 अंकों में 0 1 लिख दिया। अब देखेंगे 99 कितने से कम, 99 से जो जितना 100 से कम उतना घटा देते हैं, यानी कि 1 कम करेंगे 99 में से, तो 1 कम करा तो कितना आ गया 98, तो इसका वर्ग आ गया 98 0 1। इसी तरह से 97 का करेंगे, 97 का मतलब है 100 से और 97 का अंतर कितना है, 100 में से 97 कम करें तो कितना बचेगा 3, और 3 का वर्ग आता है 9। लेकिन दूसरी बात बताई हमने, एक संख्या को नहीं लिखते हैं, उसके साथ में 2 अंकों में लिखते हैं, तो उसके आगे 9 के साथ में क्या लगाएंगे 1 0, तो इसमें 1 0 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब 97 में से कितना कम करेंगे हम 3, जो 100 और 97 का अंतर आया तो वो आया था 3, तो 3 हम कम कर देंगे। 97 में से 3 कम करें तो कितने बचेंगे 94, आसान है ना है, यानी कि इतना आ गया।
और 11 का हम आपसे उम्मीद करेंगे सबको वर्ग याद होगा, और नहीं है तो 11 की 11 से गुणा करते हैं तो आपको याद होना चाहिए 121 आता है। कितना आता है? 121। इस तरह से टोटल अंकों को हम जोड़ेंगे तब हमारा उत्तर आएगा 9 में 1 जुड़ा 10, 10 और 1 11, और 2 2 2 और 1 हासिल का 3, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 का आएगा 3, कैरी लगा 1, और अब आएगा हमारे पास कितना हो गया 9 और 9 18 और एक कैरी का 19, यानी इसका उत्तर जो आया 19,331। देखा मित्रों कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर आप गुणा करेंगे इसकी तो कहां तक ले जाएंगे, बहुत लेंथी करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, और हमने ट्रिक से आसानी से निकाला। इसी तरह से सेम टू सेम ट्रिक लगानी है, इसमें भी करते हैं। 92 100 से कितना कम है? 8। कितना कम है? 8। तो 8 का वर्ग आएगा 64। इसमें 2 अंक हमारे लिए खुद ही मिले हैं, तो इसके आगे 0 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं है तो 92 में से 8 कम कर दो। 92 में से 8 हम कम करते हैं तो कितने बचेंगे? 80 4 84। इसी तरह से हम निकालेंगे 89 का वर्ग। 89 का वर्ग निकालेंगे 100 से कितना कम है? 89। 89 कितना कम है? यानी 11 कम है, तो 11 का वर्ग आता है कितना? 121। 121 में हमें सिर्फ 2 अंक लेने हैं, तो कितने लेंगे? 21। कैरी कितना बचा? 1 रखेंगे जेब में, उसको बाद में अगले वाले अंक में जोड़ेंगे। अब 89 में से 11 कम करेंगे तो आएंगे 78। कितना आएंगे? 78, और कैरी 1 था तो 78 और 1 79। कितना हो गया? 79 प्लस 95 का तो कई सारी ट्रिक से निकाल सकते हैं हम। तो 5 का में यानी 5 है यहाँ पे तो 25 आ गया। 9 के आगे 1 होता है, 9 गुणे 1 बढ़ा ले तो 10 हो गया, यानी कि 90 आ गया। 95 का तो बहुत ही आसानी से निकाल दिया। तो इसका योग आएगा मित्रों, सब अंकों को जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 का 0। इसी तरह से 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 1 कैरी 11, 0 9, 9 और 4 13 और 1 14, और 9 और 7 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24, 16 और 8 24 आ गया। कैरी था क्या? पिछले में कैरी था क्या? अरे ये तो तुम समझ ले रहे हो, 9 4 13 13, हाँ 1 कैरी था, 24 और 1 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो ये होगा 25,410। अब लास्ट वीडियो है हमारा, लास्ट सवाल है, लास्ट है जो सवाल है हमारा। 75 का वर्ग हम सभी जानते हैं, 75 का वर्ग हम सभी जानते हैं। तो 75 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 75 का 25 तो वैसे ही आएगा, 7 में 1 जुड़ा 8 है, यानी 75 में 7 और 8 की गुणा करेंगे, 7 8 56, और प्लस 34 का 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 का 6, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, और 1 25, और 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 2 11, 9 और 2 11, प्लस इसी तरह से 3 का वर्ग आएगा 9 और 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 कैरी लगा 2, और 4 का वर्ग 16, 16 और 2 होगा 18, और इसको जोड़ देंगे मित्रों तो निकल का आएगा ये 9 और 8 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी लगा 2, 4 और 5 9, 9 9 और 2, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 1 हासिल का 16, बचा मेरे पास कितना 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 हासिल का 8। तो इस सवाल का आएगा आंसर 86 30। देखा हमने मुश्किल से 10 या 12 मिनट लगे होंगे और इतने सारे सवाल हमने 8 सवाल हल कर दिए। और भी है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे आप सभी तो प्रैक्टिस में इन सवालों को और अति शीघ्र कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद करी जाएगी कि इन सवालों को बार बार देखकर, है ना, खूब अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि परीक्षा में आने वाले सवालों को कम समय में जल्दी से जल्दी हल करके अपना नंबर लाने का प्रयत्न आप सभी करेंगे। धन्यवाद मित्रों।